हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे होमर युग या होमरिक युग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमर युग, इस युग का कालखंड 1200 से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय डेरियनों मतलब डेरियन जाति के लोगों ने यूनान पर शासन किया था। डेरियनों की नीति विध्वंसक तथा दमनकारी थी। इस समय यूरोप में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण इस कालखंड को अंधयुग या अंधकार का युग के नाम से जाना जाता है। इस समय के इतिहास की जानकारी हमें होमर की रचना इलियड और ओडिसी से मिलती है। यह इलियड और ओडिसी होमर द्वारा लिखित पुस्तक है, इसलिए इस युग को महाकाव्य युग या होमर युग के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे होमर कालीन सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। इस काल में वर्ग या समूह राजनीतिक संगठन की प्रमुख इकाई थी। कुछ गांव को मिलाकर समूह का संगठन बनाया जाता था और यही राज्य कहलाते थे। इस राज्य का मुखिया राजा कहलाता था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। वह न्याय का भी कार्य करता था। राज्य की सभी शक्तियां राजा के हाथों में निहित थी। परामर्श सभाएं, राजा को उसके कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए परामर्श सभाएं भी होती थी। ब्यूल और एगोरा नामक सभाएं होती थी। ब्यूल में उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्ति होते थे जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखते थे, और एगोरा जनसाधारण मतलब आम जनता की सभा होती थी, जिसे राजा अपनी नीति का समर्थन करने के लिए बुलाता था। सेना, इस युग में हिंसा और युद्ध की प्रधानता थी, इसलिए राजा सेना को सुसंगठित रूप से तैयार करता था। राजा सेना का प्रमुख होता था। सेना को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था। युद्ध के अवसर पर सम्राट स्वयं ही सेना का नेतृत्व करता था। सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र जैसे भाले, बर्छी, तलवार, कवच आदि बनाने का कार्य राजा करवाता था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने होमर कालीन सभ्यता की राजनीतिक स्थिति को देखा। अगली वीडियो में हम होमर कालीन सभ्यता की सामाजिक स्थिति को देखेंगे। थैंक यू।